आइडियल सॉल्यूशन तो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन तो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को डिसओबे करता है। ऐसे सिचुएशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से ज्यादा या कम होता है। ऐसे सिचुएशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से ज्यादा या कम होता है। ज्यादा वाले को पॉजिटिव डेविएशन और कम वाले को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन तो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को डिसओबे करता है। हाँ, डिसओबे करता है। नाउ वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो है रॉल्स लॉ को पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इसको कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग जो है वो कई हेडिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कई हेड्स में हम लोग स्टडी करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि ये आसानी से आपके टिप्स पे आपको याद हो सके। तो देखिए, हमारा जो पहला हेडिंग होगा उसमें जिसमें हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का वो है, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन। तो फर्स्ट हेडिंग इज डेफिनेशन। तो आप लोग भी मेरे साथ इसको लिखते चलिए, डेफिनेशन। ये हमारा पहला हेड है जिस हेड में हम इस सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, डेफिनेशन। अब देखिए, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन। तो देखिए, आपको पहले मैंने बताया कि देखिए यहां पे एक चीज लिखा हुआ है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन के लॉज भी हमने पढ़े, रोल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन हम करेंगे इस तरह से कि वो सॉल्यूशंस जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं हर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी को हम लोग, इसी डेफिनेशन को हम लोग लिखते चलते हैं कि द सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबेज, जो क्या फॉलो करेगा, विच ओबेज रोल्स लॉ, which obeys Rolle's law over entire range of concentration and temperature is called ideal solution. तो देखिए, ऐसा सॉल्यूशन जो हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे रोल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है, ये तो है डेफिनेशन। इसके बाद जो हम लोग अगली जो हेडिंग पढ़ेंगे, इसमें अगला जो हेड होगा हमारा कि कौन कौन सी फीचर्स हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है मिक्स करने पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस की हैं, उन्हें हम यहां लिखते चलेंगे। तो वो हमारा होगा सेकंड हेडिंग, जिस हेड में हम उसको पढ़ेंगे, एंड दैट हेडिंग विल बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेकंड हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन सी हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये जानना है, आपको पहले भी मैंने बताया पिछले वीडियोस में भी, कि जो सॉल्यूशन होता है, जब भी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो याद रखिएगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो यहां भी जो हम आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल लेंगे, वो एक टाइप का बाइनरी सॉल्यूशन होगा। और मैंने आपको पहले भी आपको बताया हुआ है कि रोल्स लॉ, वो जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए ही स्टडी करते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हम ले लेते हैं कि, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में पहला ही पॉइंट यही लिखा हुआ है कि ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहली पॉइंट ये हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट विल बी। और देखिए रोल्स लॉ क्या रिलेट करता है, तो आपको पहले भी बताया मैंने, पिछले वीडियोस में भी हमने उसको बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जिन स्टूडेंट्स ने भी उस लेक्चर्स को हमारे नहीं स्टडी किया है, वो जरूर यूट्यूब हमारे चैनल पे जाए, लर्न बायोलॉजी विद तुफैल, और वहां रोल्स लॉ को स्टडी करें। तो वहां पे उनको रोल्स लॉ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे मैं ये बता रहा था कि जो रोल्स लॉ है, उससे जो वेपर प्रेशर आएगा, मतलब इस आइडियल सॉल्यूशन का भी जो वेपर प्रेशर होगा, वो एग्जैक्टली वही वेपर प्रेशर होगा जो हम रोल्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे हम ये लिखने वाले हैं, तो यही सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस सॉल्यूशन की, कि द पार्शियल वेपर प्रेशर of ideal solution, the partial vapor pressure of ideal solution is exactly equal to that calculated by रोल्स लॉ। मतलब रोल्स लॉ के नियम को लगाकर अगर हम सॉल्व करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वही वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा, रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ क्या कहता है, तो देखिए यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपको जैसे पहले भी मैंने बताया, जब भी हम बात करेंगे सॉल्यूशन, एकदम दिमाग में आपके इंस्टॉल कर लीजिए, सॉल्यूशन कहा जा रहा है, इंटरमीडिएट लेवल पे अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बाइनरी सॉल्यूशन है। और आपको पहले भी मैंने बताया कि देखिए जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक को हम कहेंगे सोल्यूट और दूसरे को कहेंगे सॉल्वेंट। और रोल्स लॉ ने क्या बताया, ये हमें एक रिलेशन बताया कि वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, तो ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही रोल्स लॉ का बेसिक रूल है। तो यहां पे हम देखिए, हम इस सॉल्यूशन का जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके और इसके दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर ले। अब देखिए पी सोल्यूट अगर हम निकालें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, इसे कहेंगे पी सोल्यूट।
तो दिस P solute will be equal to P0 solute into मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये रोड्स लॉ का नियम। दूसरा देखिए P सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट है, तो P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट, मतलब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर उसका हम देखेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल फ्रैक्शन से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से देते हैं, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये P सॉल्यूशन हम यहां लिखेंगे। और एक्चुअली देखिए जो P सॉल्यूशन लिख रहे हैं ये एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज आइडियल। ये P जो सॉल्यूशन है यहां पे ये आइडियल है एंड इट विल बी इक्वल टू P पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट प्लस P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, ये आता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, एकदम एग्जैक्टली वही वेपर प्रेशर आएगा जो रोड्स लॉ को हम यूज करके, उसके इक्वेशन को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे, वही वेपर प्रेशर आएगा। तो यहां जो वेपर प्रेशर होता है इट इज एग्जैक्टली, तो यही पॉइंट यहां हमने लिखा है पहला पॉइंट कि जो वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन का होगा वो एग्जैक्टली इक्वल करेगा उस वेपर प्रेशर को जो हम रोड्स लॉ के नियम को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ आइडियल सॉल्यूशन। इसीलिए कहा जाता है, यहां देखिए डेफिनेशन में इसीलिए कहा गया कि ये रोड्स लॉ को फॉलो करता है हर कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहां पे देखिए रोड्स लॉ यही है, इससे जो प्रेशर आएगा वो एकदम वही प्रेशर इस आइडियल सॉल्यूशन का होगा, वेपर प्रेशर। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यू ऑल जॉट इट डाउन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होती है कि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे, ठीक है, तो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी और कोई भी एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी। मतलब डेल्टा H मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, वो क्या होता है यहां पे जीरो आता है आइडियल सॉल्यूशन। तो द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ solute and solvent to form ideal solution is zero। इसका मतलब क्या है, that is neither heat is absorbed nor released during mixing of components। delta H mixing is equal to zero। दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि डेल्टा H क्या होगा, वो जीरो होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में इसमें मिक्स करेंगे, तब क्या होगा, तब जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए।
तो वॉल्यूम मतलब चेंज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उतना ही वॉल्यूम हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, और उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो टोटल सॉल्यूशन हमारा बनेगा उसका उन दोनों के सम के बराबर होगा वॉल्यूम, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आइडियल सॉल्यूशंस की। तो यहां पे हम तीसरा पॉइंट लिखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट कि द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग of solute and solvent to form ideal solution is zero. That is, there is no change in final volume of ideal solution when solute and solvent are mixed together. इनको जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, दोनों एकदम बराबर होंगे। तो यहां पे देखिए लिखेंगे हम V वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये किसके बराबर होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये दोनों ऐसे जोड़ के आएगा उसका वॉल्यूम। और यहां पे हमने जैसे अभी बताया डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा V मिक्सिंग 0 होगा। तो देखिए डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0। तो इस तरह से देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक जगह हम लिखना चाहते फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। दूसरा डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ये भी 0। और उसके बाद देखिए ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसके बाद ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूट का है, सोल्यूट इज इक्वल टू P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, ये हो गया। देन P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, ये हो गया। दोनों उस सॉल्यूशन में दोनों के कंपोनेंट का मोल, ये जो रोल्स लॉ है उससे हम कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से आता है। और जो टोटल P सॉल्यूशन जो हो जाएगा, दिस P सॉल्यूशन ये हो जाएगा P सोल्यूट
P solute प्लस P सॉल्वेंट। तो इस तरह से अगर ये हम देखें तो दिस इज व्हाट इज रोल्स लॉ। इसी को तो ये फॉलो कर रहा है, तो वेपर प्रेशर एकदम इसी के एग्जैक्टली इक्वल आएगा जब हम रोल्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटेड इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब देखिए न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे और आइडियल सॉल्यूशन की बात करेगा और कहेगा कि वेपर प्रेशर इस कंडीशन में कैलकुलेट कीजिए, तो हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमको सिर्फ रोल्स लॉ का फार्मूला याद रखना है और उसी से हमको कैलकुलेट कर देना। तो जो वेपर प्रेशर हमारा आएगा इस रोल्स लॉ से, वही वेपर प्रेशर किसका हो जाएगा, वो आइडियल सॉल्यूशन का हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट और यहां पे आपको हम बताते चले, जैसे पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया है, वो ये कि ये जो रोल्स लॉ है इट वाज गिवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रोल्स लॉ ने ये नियम दिए कि रोल्स लॉ के लिए क्या याद रखना है। तो रोल्स लॉ के लिए आपको ये याद रखना है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। तो देखिए अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो एक क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन की तरफ होता है। तो ये तो हमारा हो गया। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यू ऑल जॉटेड डाउन, इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, जॉटेड डाउन बिकॉज दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा जो तीसरा हेडिंग है, सेकंड हेडिंग, पहला हेडिंग हो गया डेफिनेशन, दूसरा हेडिंग हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, थर्ड हेड जिसमें हम पढ़ेंगे वो ये कि इसका कॉज क्या है, कब हमको आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा, किस कंडीशन में। तो देखिए जो थर्ड हेडिंग है, सो थर्ड हेडिंग इज मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन इन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये है कि आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है तो जो कंपोनेंट्स उनमें एडेड हैं उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि आइडियल सॉल्यूशन किस कंडीशन में बनेगा। तो देखिए आपको यहां से एक चीज बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन किस कंडीशन में बनेगा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो आप क्या है, आप एकदम दिमाग में अपने समझ जाइए कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें हमने जैसे पहले भी आपको बताया कि यहाँ क्या होगा, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। तो दो कंपोनेंट हम यहाँ लेंगे, तो देखिए उनको हम डायग्रामेटिकली हम यहाँ आपको शो करते चलेंगे, डायग्राम में भी आपको दिखाएंगे कि कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है वो देखिए, वो एक तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इसमें सोल्यूट होंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है बाइनरी सॉल्यूशन। ये चीज तो आपके दिमाग में एकदम ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि जब भी हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तब जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए ये जो सोल्यूट है ये सोल्यूट सिंगल नहीं है, ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें सोल्यूट के, तो ये सोल्यूट मॉलिक्यूल हैं। एक्चुअली दिस इज व्हाट इज सोल्यूट मॉलिक्यूल, और यहां भी ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये सिंगल नहीं है, ये इसमें बहुत सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से हम एक डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये जो है इस तरह से अगर हम बात करें तो देखिए दिस इज लेवल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा ये, और ये सोल्यूट हम इस तरह से यहां पे दिखा रहे हैं ऐसे सोल्यूट। तो देखिए ये सारे सोल्यूट हो गए, ये सभी इस तरह से सोल्यूट।
ये सभी ऐसे सोल्यूट हो गए, ठीक है। अब देखिए ये जो सोल्यूट है और ये प्योर स्टेट में है, तो इन दोनों के बीच में यहां पे देखिए, अगर इस सोल्यूट को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम अगर रिप्रेजेंट कर दें ए से, सोल्यूट को हम ए से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ए मॉलिक्यूल्स हैं, ए है। ए का मतलब ये क्या है, सोल्यूट है, ए इज इक्वल टू सोल्यूट, ये सभी ए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए, इन सबको हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ए। तो अब देखिए ये जो ए है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या है, ये सभी एक साथ हैं, तो इनके बीच में देखिए एक इंटरेक्शन होगा। तो इनको जरा हम इसके इंटरेक्शन को नीचे दिखा रहे हैं, तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये एक सोल्यूट का मॉलिक्यूल और ये दूसरे सोल्यूट का मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में वो इंटरेक्शन होगा। तो उस इंटरेक्शन को देखिए हम ऐसे दिखाते हैं, अगर ये ऐसे ब्लू लाइन से हम इसको दिखा दें, तो ये इंटरेक्शन हो गया। और ये इंटरेक्शन क्या है, दिस इज ए ए इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ए ए इंटरेक्शन, इसे हम कह लें, इंटरेक्शन कह लें, या इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, इसे हम एक नाम दे देते हैं इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन हो गया। इसके बाद देखिए इसको हम मिलाएंगे किसमें, इसको हम मिलाएंगे सॉल्वेंट में। तो देखिए दूसरा हम एक बना लेते हैं सॉल्वेंट वाला, जिसमें हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए ये जो है हम दूसरा बना ले रहे हैं इस तरह से, और यहां भी ये इस तरह से ऐसे रेड कलर से जो हम दिखा रहे हैं, इसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इसको रेड कलर से हम दिखा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में है, यहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे, देखिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसका लेवल है। और इसके इंटरेक्शन को भी हम यहां शो कर लें। तो देखिए इसके इंटरेक्शन को जब हम शो करेंगे तो कुछ ऐसे शो कर लेते हैं। ये देखिए ये एक है और ये दूसरा है। देखिए इसको हम B ले लेते हैं, सो दिस B इज सॉल्वेंट, इसे हम सॉल्वेंट कह लें, सॉल्वेंट। तो अब देखिए ये जो इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसे हम यहां ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, इस इंटरेक्शन को यहां पे, ये इंटरेक्शन ग्रीन कलर से हमने दिखाया। तो देखिए ये जो इंटरेक्शन है इसका हम नाम दे देते हैं, क्या है, इट इज बी बी इंटरेक्शन। अगर हमने इसे बी माना है तो बी बी इंटरेक्शन, इसे कह लें हम इंटरेक्शन, या इसी को हम जनरल लैंग्वेज में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कह लें, सॉल्वेंट इंटरेक्शन इसे कह लिया जाए। अब देखिए अब क्या होगा, जब हम इसको, इस सोल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, डिसोल्यूट करते हैं, डिसोल्यूशन इसका करते हैं जब हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बाइनरी सॉल्यूशन। यानी ये डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन। तो जब हम इसका डिसोल्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बाइनरी सॉल्यूशन मिलेगा। और उस बाइनरी सॉल्यूशन में को हम यहां इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा यहां पे, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो दोनों को हम यहां पे जरा दिखा लेते हैं। तो देखिए एक तो हम ये ब्लैक कलर से ये दिखा लें, ये इस तरह से ऐसे सरफेस पे भी दिखा लें कुछ मॉलिक्यूल्स को, इस तरह से यहां दिखा लें, ये दिखा लें ऐसे, ये दिखा लें। इसके बाद हम लोग इसमें
जो दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसको भी दिखा लें यहाँ पे। देखिए ये सरफेस पे हम यहाँ दिखा लें ऐसे, ये ऐसे, इसको ये ऐसे दिखा लें, ये ऐसे दिखा लें। ये देखिए ऐसे ये हो गया। अब यहां पे हम इसके इंटरेक्शन को जरा शो करें यहां पे। तो देखिए यहां पे जब हम देखेंगे तो यहां पे क्या है, दोनों एक सोल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। देखिए ये जो है सोल्यूट है, इस तरह से ऐसे सोल्यूट है। ये देखिए ये है सोल्यूट जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया, और ये जो रेड कलर से दिखा रहे हैं ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। रेड कलर से दिखा रहे हैं ये सॉल्वेंट है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है इसको हम यहां डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं इस तरह से ऐसे। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो ये इस तरह से हम दूसरे को ले लेते हैं और इनको हम दिखा लें एक दूसरे कलर से, इसके इंटरेक्शन को ब्लू कलर से, इसके इंटरेक्शन को अगर हम दिखा लें इस तरह से ऐसे, तो यहां देखिए ये जो है ये हमारा ए है, ठीक है, ये ए है, ए है, और ये बी है, यानी कि एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो इसे हम कहेंगे व्हाट इज दिस, तो दिस वन इज ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन, इसे हम कहते हैं ए बी इंटरेक्शन, या इसी को हम कहेंगे जनरल टर्म में सोल्यूट सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो देखिए जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ये दोनों इक्वल होगा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। तो इसमें हम ये कहेंगे, यहां पे साथ में हम देखते चलें कि इन बाइनरी सॉल्यूशन, तो इस तरह से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि इन आइडियल सॉल्यूशन, इन आइडियल सॉल्यूशन the interaction between solute solvent, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं ए बी इंटरेक्शन। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू इंटरेक्शन मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एकदम बराबर होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूट सोल्यूट। इसी सोल्यूट सोल्यूट को हम लोगों ने क्या कहा है, ए एंड सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट। इसी सॉल्वेंट सॉल्वेंट को हम लोगों ने बी कहा है। तो ये बी इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखिए अगर इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस ए बी, और इसको हम ऐसे इंटरेक्शन कर दें, इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें तीनों बराबर होंगे, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये तभी
आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन तभी बनता है जब हम इस तरह से मिक्स करते हैं कि उसमें जो इंटरेक्शन होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इंटरेक्शन ए का होगा उतना ही, मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में है। मतलब जब हम प्योर कंपोनेंट्स इसका लेते हैं प्योर फॉर्म में, और जब उन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा ए और बी बी के। तो ये है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा एक हेडिंग था जिसके अंडर हम ये पढ़ रहे थे, और एक चौथा हेडिंग है जिसमें हम एग्जांपल्स को लेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यू ऑल जॉट इट डाउन। तो जो चौथा पॉइंट है वो है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, मतलब किन किन कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। तो देखिए उसमें पहला एग्जांपल है ए, एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। देखिए इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या है, आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा एग्जांपल, क्योंकि ये एग्जांपल देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। दो एग्जांपल, कोई दो एग्जांपल बताइए आइडियल सॉल्यूशन के। दूसरा हो जाएगा बेंजीन एंड टोल्यूइन। इसी तरह से ये हो गया बेंजीन एंड टोल्यूइन, ये दूसरा एग्जांपल हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। तीसरा एग्जांपल है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड ये एक एग्जांपल हो गया। चौथा एग्जांपल ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन। चौथा एग्जांपल ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये सभी आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। इसका मतलब एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन को मिक्स करेंगे तब जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो आइडियल होगा। बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स करेंगे तो वो भी आइडियल होगा। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड को मिक्स करेंगे तब भी वो आइडियल होगा। ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन को मिक्स करेंगे तो वो भी आइडियल होगा। और एक चीज और बता दें, एक ई एग्जांपल आपको जैसे मैंने बताया, कोई भी डाइल्यूट यानी कि जो डाइल्यूट, रॉल्स लॉ वाज गिवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो भी आइडियल होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक एग्जांपल और उसमें हो जाएगा कि अगर हम डाइल्यूट ले लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई भी दो कंपोनेंट ऐसा मिक्स करते हैं तो वो जो डाइल्यूट बन जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन भी इसका एग्जांपल है। तो देखिए एक चीज और आपको बता दें कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में आप बैठाए रहिए, व्हाट, दैट नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड। नियरली आइडियल हो सकते हैं, तो जो सॉल्यूशंस होंगे वो नियरली आइडियल है, आइडियल कभी नहीं होते। तो नो सॉल्यूशंस आर आइडियल। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख दें कि नो सॉल्यूशन is exactly ideal
exactly ideal. Rather, some solutions are nearly ideal. ये नियरली आइडियल होते हैं. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. तो आप लोग आइडियल सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. अब इसमें देखिए, आपको बहुत सिंपल में हम चलते चलते आपको बताते चले कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, उसका एक रिकैप ले लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहला रिकैप तो ये है कि जो आइडियल सॉल्यूशन, एकदम जल्दी से आपको बताते चले, हम फास्ट मोड में रिकैप करते चले. आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस जो रोड्स लॉ को फॉलो करते हैं, हर कंसंट्रेशन हर टेम्परेचर पे, उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. पॉइंट नंबर 1. दूसरा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आइडियल सॉल्यूशंस की. कौन कौन सी? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा आइडियल सॉल्यूशन का, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा दैट विच इज कैलकुलेटेड बाय द रोड्स लॉ. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर आइडियल सॉल्यूशन का वो ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगी, और पी सोल्यूट ये हो जाएगा P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. और टोटल सोल्यूशन ऑफ द प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ P सोल्यूट एंड P सॉल्वेंट. वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. और इंटरेक्शंस की अगर हम बात कर लें तो इंटरेक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. और लास्ट पॉइंट है, ये एग्जांपल्स हैं, ये 4 एग्जांपल्स जो आइडियल सॉल्यूशन के. ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इफ यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लोग इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें. ओके, थैंक यू. तो अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन. अब हम लोग का अगला जो पार्ट है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सेम उसी तर्ज पे इसको भी हम लोग देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं. तो हमारा अगला जो हेडिंग है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो देखिए, यहां पे नॉन आइडियल का मतलब यह है कि ऐसा सॉल्यूशन जो आइडियल नहीं है, मतलब रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करता. तो डेफिनेशन, तो जैसे हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा था डिफरेंट हेड्स में, उसी तरह से यहां भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी हम लोग कई हेड्स में पढ़ेंगे. तो जो हमारा पहला हेड है वो है डेफिनेशन का, कि डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट हेडिंग इज our definition, that how we are going to define non-ideal solution. So definition, अब ये जो डेफिनेशन है इसमें हम लोग ये कहेंगे, जैसे अभी आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो रोड्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. यहां पे क्या होगा कि ये ऐसा सॉल्यूशन है जो रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. सो द डेफिनेशन विल बी द solution which does not obey
इसी को हम लोग कह सकते हैं और डिसओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ concentration and temperature is called, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट डिसओबेज रोल्स लॉ। ये तो पहली हेडिंग है, ये डेफिनेशन है। दूसरी हेडिंग जो है हमारी वो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे उनको हम देखते हैं। अब देखिए, यहां जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लिखने वाले हैं वो सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वो जो आइडियल के लिए हमने लिखा था उसी का ठीक उल्टा होगा यहां पे। जैसे पहला पॉइंट हम लोगों ने आइडियल में ये लिखा था, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज कि देखिए रोल्स लॉ हमें वेपर प्रेशर के बारे में बताता है कि हम वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर आता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, वो या तो ज्यादा आ सकता है या तो कम आ सकता है। मतलब रोल्स लॉ को यूज करते हुए अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो नहीं आएगा, उससे या तो ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा, मतलब डिफरेंट होगा। ये यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें लिखेंगे द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज different from that calculated by Rolle's law। ठीक है, ये डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट का मतलब क्या है, यहां पे जैसे मैं बताया कि एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट में क्या हो सकता है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, इट इज सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी। अब ये देखिए, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा कि ये क्या हो सकता है, तो इट मे बी, यहां ए पॉइंट हम दे रहे हैं, ग्रेटर देन दैट कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ। मतलब वो जो पार्शियल प्रेशर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, वो सेम तो नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट में क्या हो सकता है कि या तो वो ज्यादा आए, तो जब ज्यादा आएगा तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ये ग्रेटर आता है पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है लोअर देन दैट कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, कम आएगा।
इसको तो इस केस में इसे हम कहते हैं निगेटिव डेविएशन। सो दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव डेविएशन। तो इस तरह से हमें आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन मिलता है और आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो इसको जो हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसे जो है, ये जो ए है, इसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। दिस विल बी कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन विथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम लोग कहेंगे क्या? तो यहां देखिए, ये जो मिलेगा इसे हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, विथ पॉजिटिव डेविएशन इसे कहा जाता है। और ये जो दूसरा बी वाला है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे, देखिए जो दूसरा वाला है बी, दिस विल बी कॉल्ड एज, इसे हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, इसे हम लोग कहते हैं। तो अब देखिए, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना आता है रोल्स लॉ पे? वो डिफरेंट होगा, तो इसीलिए उसको हम क्रॉस कर देंगे, इक्वल करके क्रॉस कर देंगे, ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, जो पी सोल्यूट होगा, दिस पी सोल्यूट इज नॉट इक्वल टू पी जीरो सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इक्वल टू जब हम करेंगे तो वो रोल्स लॉ हो जाएगा, लेकिन हमने यहां इक्वल टू को बना के क्रॉस किया है, इसका मतलब क्या है? ये इसके बराबर नहीं है। दूसरा जो है, जो P सॉल्वेंट अगर हम निकालेंगे इसका, P सॉल्वेंट, सो इट विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये भी इसके बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? अब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो P जो सोल्यूशन होता है, सो P सोल्यूशन, और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, इट इज नॉट इक्वल टू P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट। ये इसके बराबर नहीं आता है। तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव डेविएशन के केस में हम क्या लेंगे कि P सोल्यूट जो है वो इससे ज्यादा हो जाएगा, P सॉल्वेंट भी इससे ज्यादा हो जाएगा, तो टोटल जो सोल्यूशन का होगा वो क्या हो जाएगा? ये भी यहां पे इन दोनों के सम से ज्यादा हो जाएगा। उसको हम यहां लिखना चाहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे याद ये रखना है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का आता है वो या तो ज्यादा आएगा रोल्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो, या उससे कम आएगा। जब उससे ज्यादा आएगा तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, जब उससे कम आएगा तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। और इस केस में P सोल्यूट इज नॉट इक्वल टू P0 सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली P solvent is not equal to P0 solvent into mole fraction of solvent। और उन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो जो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन है, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसका जो पार्शियल प्रेशर है, ये इन दोनों के सम के बराबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। तो ज्यादा और कम के केस में हम यहां पे समराइज कर रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, यू आर नोट इट डाउन। तो देखिए, नॉन आइडियल, इसके बाद आगे हम लोग चल रहे हैं इसमें। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के लिए जरा हम लोग देखते हैं क्या आएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के लिए देखिए, ये जो P सोल्यूट होगा, दिस P सोल्यूट विल बी ग्रेटर देन P0 सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली P सॉल्वेंट कितना आएगा?
P solvent will also be greater than P0 solvent into mole fraction of solvent. और इस तरह से जब इन दोनों को हम सम करके उस सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे डाल्टन्स लॉ से, तो देखिए ये जो P सॉल्यूशन होगा, P सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट। ये हमेशा इन दोनों से ज्यादा आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, इन दोनों से ज्यादा आएगा। तो ये तो केस है कब, जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन देखते हैं। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, विथ नेगेटिव डेविएशन। इस केस में देखें हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए इस केस में हम लोग इसको अब कम दिखाएंगे। जैसे यहां बताया ना कि डिफरेंट है, यहां तो हमने सिर्फ बताया कि डिफरेंट है। अब यहां देखिए पॉजिटिव के लिए ये सभी वैल्यू ज्यादा होगी इससे, और नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या होगी, इसको हम कम लिखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे P सोल्यूट इज लेस देन P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट। दूसरा P सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे, सो P सॉल्वेंट will also be less than P0 solvent into mole fraction solvent। फिर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से हम उस टोटल सॉल्यूशन का जब निकालेंगे, तो P सॉल्यूशन in case of negative deviation it will also be less than the sum of P solute प्लस P सॉल्वेंट। ये इन दोनों से हर हाल में क्या है, वो कम आएगा। तो दिस इज द केस विथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब जरा हम लोग इसका ग्राफ भी देखते चलें साथ में कि किस तरह का ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन में किस तरह का ग्राफ बनेगा और नेगेटिव डेविएशन में किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, यू ऑल नोट डाउन दिस, जॉट इट डाउन। अब देखिए, अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। This is mole fraction of solute is equal to 1 and mole fraction of solvent is equal to 0। और यहां पे इसके दूसरे साइड में हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहां मोल फ्रैक्शन है, दिस इज व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये हो गया। और इधर जो है वेपर प्रेशर है ऊपर की साइड में, तो यहां मोल फ्रैक्शन जैसे हम लोग ने रोल्स लॉ में बनाया था वैसे पहले यहां बना लें। तो यहां पे हो जाएगा P ये हो जाएगा P 0 सॉल्वेंट, यहां हो जाएगा P0 सोल्यूट, और यहां पे देखिए यहां हो जाएगा P0 सॉल्वेंट
और इस तरह से अगर हम देखिए इसको जो है हम इसको डॉटेड लाइन से शो करें, दोनों को जोड़ दें और यहां से इन दोनों को ऐसे मिला दें हम, जैसे हम लोगों ने रोल्स लॉ के लिए बनाया था। तो आप लोगों को ये ग्राफ याद आ रहा होगा, एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था रोल्स लॉ के लिए। तो देखिए रोल्स लॉ के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से ग्राफ आया था। ये जो डॉटेड लाइन से यहां दिखा रहे हैं ये क्या है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ। रोल्स लॉ के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया गया था। तो यहां देखिए ये जो डॉटेड लाइन हमेशा याद रखना, ये जो डॉटेड लाइन है क्या है, ये रोल्स लॉ के लिए। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए हमने देखिए क्या आपको बताया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट का है ये ज्यादा होता है किससे, पार्शियल P0 सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन, ये ज्यादा हो गया। अब ये ज्यादा हो गया तो देखिए उस ग्राफ में जब हम ड्रॉ किए होंगे तो इसको हमने P सोल्यूट लिखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज्यादा हो गया तो इसको हम दूसरे कलर से दिखाएंगे कि ये इस तरह से ज्यादा आएगा। देखिए इसको जो है हम बढ़ा देंगे, तो यहां से इसको जो है इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन में ये ज्यादा आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज P, इसे हम लिखेंगे P सोल्यूट, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज ग्रेटर देन P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट। और इसी तरह से यहां पे आएगा, इसको भी हम ऊपर दिखाएंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं ये, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट P, दिस इज P solvent is greater than P0 solvent into mole fraction solvent, ये हो गया। और यहां पे ये भी जो है टोटल जो प्रेशर आएगा ये भी क्या आएगा, ये ज्यादा आएगा। तो देखिए ये ऐसे, तो दिस इज P solution is greater than P solute plus P solvent, ये इससे ज्यादा आएगा। तो देखिए जो ब्लू कलर से है सॉलिड लाइन, ये तो ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम जो लाइन ये जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और इधर जो है, इधर क्या है, इस तरफ है वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। और जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ का ग्राफ है जो आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आता है इस केस में। नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन में इस तरह का ग्राफ आता है। ऐसे ही यहां पे देख लें, अगर हम ड्रॉ करें, ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ है, इस तरह से बनेगा। सेम इसी को हम नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम यहां ड्रॉ कर लें। सेम ये, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0, दिस इज मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 यहां पे। तो जो ग्राफ हो जाएगा ये इस तरह से, ये हो जाएगा P0 सोल्यूट, यहां हो जाएगा P0 सॉल्वेंट, P0 सॉल्वेंट। फिर सेम उसी तरह से जैसे हमने बताया अभी, डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं, तो वो हो जाएगा रोल्स लॉ के हिसाब से। तो जो डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, याद रखिएगा वो रोल्स लॉ है। तो यहां डॉटेड लाइन से हम यहां पे इसको हम इस तरह से ऐसे मिला दें, यहां भी इसको हम मिला दें ऐसे, इस तरह से। डॉटेड लाइन इज रोल्स लॉ।
और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी ऐसे डॉटेड लाइन से जो ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज अगेन सेम रोड्स लॉ। अब देखिए जो नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, नेगेटिव में ये रोड्स लॉ है, इसी से नीचे आएगा, तो ग्राफ जो बनेगा वो हमारा नीचे बनेगा। तो उसको हम एक दूसरे उससे ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरे कलर से। देखिए ये जो हमारा ग्राफ ये ऐसे बनेगा, ये रेड कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे इसको रेड कलर से शो कर रहे हैं। ये कम आएगा, यानी रोड्स लॉ है ये, दिस इज रोड्स लॉ। इस पे या तो हम इस पे लिख दें, रोड्स लॉ है ये। रोड्स लॉ से कैलकुलेट किया हुआ पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। और ये देखिए इस केस में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डेविएशन है, तो दिस इज नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरह से जो है हम इसको दिखा लें, जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है, दिस इज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। यानी रोड्स लॉ से जो कैलकुलेट होता है उससे कम आएगा। और ये इसको हम लिख लेंगे, इट विल बी P solute is less than P0 solute into mole fraction solute, ये हो जाएगा। और ये P solvent is less than P0 solvent into mole fraction solvent। इसी तरह से ये जो P, it will be P solution in case of negative deviation is less than P solute plus P solvent। तो इस तरह से ये ग्राफ बना है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने दोनों चीजों को समझा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर है वो किस तरह से होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा क्या होगा, वेपर प्रेशर ये ज्यादा आएगा जब हम रोड्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डेविएशन तो नॉन आइडियलिटी में क्या होता है, इट इज डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि यहां हम बार बार रोड्स लॉ की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डेविएशन होता है एंड इट इज डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। और रोड्स लॉ वेपर प्रेशर के बारे में है, तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा वो पॉजिटिव डेविएशन के केस में ज्यादा आएगा और नेगेटिव डेविएशन के केस में रोड्स लॉ से कम आता है। तो ग्राफिकली भी हम लोगों ने एक इस कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। यहां पे भी इसको भी यहां लिख लें, रोड्स लॉ। तो डॉटेड लाइन इज रोड्स लॉ, ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो डॉटेड लाइन है वो रोड्स लॉ को शो कर रहा है और बाकी ये जो इस केस में नीले कलर से जो हमने दिखाया है ये पॉजिटिव डेविएशन को हम दिखा रहे हैं और जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं वो नेगेटिव डेविएशन को हम यहां शो कर रहे हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो ये तो था पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज डेल्टा एच, मिक्सिंग का बताया था यहां पे।
तो देखिए यहां पे जो है डेल्टा एच द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एकदम ठीक उसी तरह से जैसे हमने आइडियल के लिए लिखा था उसी का ठीक यहां हो जाएगा। तो अब यहां पे देखिए दोनों चीजें होंगी, या तो जब पॉजिटिव, तो इसमें हम देखिए एक चीज और बता दें आपको, जब हम नॉन आइडियल पढ़ेंगे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। तो इस वजह से यहां जो हम डिस्कस करेंगे तो दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहां पहले हम लिखेंगे कि द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं आता है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, जीरो आता है, लेकिन यहां पे जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। अब नॉन जीरो का मतलब दैट इज डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे तो हीट क्या होगी, या तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिक्वायर्ड होगा। और अगर डेल्टा एच दोनों को हम वो नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, वो हीट रिलीज होती है। तो यहां पे डेल्टा एच इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉन जीरो इन केस ऑफ। अब यहां चूंकि हम दोनों के लिए स्टडी करेंगे तो देखिए फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहां पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाली पॉजिटिव आएगी, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हीट इज रिक्वायर्ड, सो हीट इज एब्सॉर्ब्ड। That is endothermic process. Endothermic similarly for non-ideal solution with नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। सो हीट इज इवॉल्व्ड। इस केस में हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये है डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में। ये जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ज्यादा हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन में और कम होगा नेगेटिव डेविएशन में। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। तो इसमें लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज नॉन जीरो, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों वॉल्यूम बराबर नहीं होगा। जब हम मिक्स करेंगे तो जीरो का मतलब क्या है कि बराबर हो जाना, लेकिन यहां पे क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं है,
अब सेम उसी तरह से हम देखें फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव होता है, इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब ए और बी मान लेते हैं दो कंपोनेंट है, सपोज कीजिए, देखिए दिस ए ये सोल्यूट है और प्लस इसमें बी जो है ये हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो जो फाइनल देखते हैं, सो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ये 0 नहीं आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। 0 से ज्यादा का मतलब यह क्या है कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है वो बढ़ जा रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करते हैं एक सोल्यूट जो है वो ए है, ए इज द सोल्यूट, और इसमें हम दूसरा सॉल्वेंट बी हम मिक्स कर रहे हैं। सो ए इज सोल्यूट एंड बी इज सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के मान लेते हैं हम सॉल्यूशन जो बन रहा है वो ए बी एक सॉल्यूशन है, ए बी ये एक सॉल्यूशन बन जाता है यहां पे। तो यहां पे अगर हम बात करें रोल्स लॉ के हिसाब से, इन केस ऑफ रोल्स लॉ क्या आना चाहिए पहले जरा वो देख लेते हैं, क्योंकि वो आइडियल की बात है। तो आइडियल केस में हम देखते हैं इन केस ऑफ रोल्स लॉ, तो यहीं पे हम एक चीज और मेंशन करते चलें कि इन केस ऑफ रोल्स लॉ के केस में क्या आना चाहिए कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ये सॉल्यूशन का क्या है, ये 0 होगा। 0 का मतलब ये है कि जो V है डेल्टा वी मिक्सिंग इस सॉल्यूशन का, या इसी को हम VAB कह ले, तो ये VAB किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये इन दोनों के बराबर आता है। ये कब केस है, ये केस तब है जब ये आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पे हम देखा आपको बताया क्या, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या है कि ये बढ़ जा रहा है, इसका मतलब VAB जो है, दिस VAB विल बी ग्रेटर देन VA प्लस VB, तभी हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है इसका क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इन दोनों के सम से ज्यादा आएगा। इसी तरह से अगर हम देखें फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या आएगा, विथ नेगेटिव डेविएशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, डेल्टा वी मिक्सिंग इट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। अब इसी को जरा यहां इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिखा दे, तो सेम जैसे ए सोल्यूट और बी सॉल्वेंट को जब हम मिला रहे हैं तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा ए बी बन रहा है, और मान लेते हैं ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन है, देन इन दैट केस जो डेल्टा वी मिक्सिंग आएगी, मिक्सिंग इट विल बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये उन दोनों के सम से क्या है, वो कम आता है। तो ये हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स है
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, जिसमें हम दोनों को कवर करते चले हैं, जिसमें हम दोनों को कवर करते चले हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशंस। इसके बाद तो मीनवाइल आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो अगला पढ़ेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने आपको बताया था कि कुछ हेड्स में हम पढ़ रहे थे। पहला हेड था हमारा डेफिनेशन का, जो हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा हमारा हेड था कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दूसरा हेडिंग था हमारा। अब जो तीसरा हेडिंग है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये समझने के लिए कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों आता है और नेगेटिव डेविएशन क्यों आता है, इस चीज को हमें समझना है। तो वो हमारा हेड होगा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखिए जो तीसरा हमारा हेडिंग है, वो तीसरा हेडिंग है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, और यहीं से हमें ये पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन वो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करेगा। तो हम दोनों केसेस में स्टडी करेंगे इसमें, पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी, नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो हम पहले एक बना लेते हैं सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए सपोज करते हैं कि ये एक सोल्यूट है, इन दोनों को हम यहां मिक्स करेंगे तो ये सोल्यूट है। जैसे देखिए सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, ये सरफेस पे भी होंगे, हर जगह होंगे। ये सोल्यूट है, ब्लैक कलर से हम इसको दिखा रहे हैं, ब्लैक सर्कल से। सो दिस इज सोल्यूट, और इस सोल्यूट को हम मान लेते हैं ए है, इस तरह से। इसके बाद एक दूसरा जो है वो हम बनाएंगे, सॉल्वेंट बनाएंगे। इस सॉल्वेंट को बना लेते हैं, देखिए इसको हम बी नाम देते हैं अगर। सो दिस ब्लू सर्कल से हम यहां बना रहे हैं, तो इस तरह से हमने जो है ये दूसरा बना लिया। दिस इज सॉल्वेंट, ये सोल्यूट हो गया, दूसरा सॉल्वेंट, इसे हम बी कह ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं इसको, डिसोल्यूशन इसे हम कह लें, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के बाद हम सपोज करते हैं कि एक जो सॉल्यूशन बन रहा है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम एक फाइनल सॉल्यूशन बना लेते हैं, और इस सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों चीजें होंगी। सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों होंगे यहां पे, दोनों इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने मॉलिक्यूल्स ऐसे बना लिया ब्लैक सर्कल से। इसी तरह से हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भी बना लेते हैं। देखिए सरफेस पे भी होगा, यहां पे ऐसे सरफेस पे होगा, और इस सॉल्यूशन के अंदर भी इस तरह से ऐसे ये मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे देखिए ये हमारा है, दिस इज, ये जो ब्लैक कलर से है वो है सोल्यूट, दिस ए, और ये जो ब्लू कलर से इसमें है, दिस इज व्हाट इज सॉल्वेंट। ये दोनों ये सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट को हम बी लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो सॉल्यूशन है इट इज नॉन आइडियल। हम सपोज कर रहे हैं क्या है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमारे पास ये बन गया है। तो देखिए अब जो है ये जो सॉल्यूशन बना,
तो हम लोग जरा इंटरेक्शन की बात करते चले कि किस तरह से इंटरेक्शन है। तो देखिए यहां पे जो सोल्यूट है, ये सोल्यूट हम ऐसे दिखा रहे हैं, बोल से एक, और ये दूसरा मॉलिक्यूल सोल्यूट का। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसे हम कहते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, इसे हम कह रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन यहां पे हम कह रहे हैं। दूसरा इसी तरह से, ये तो यहां पे हो गया इंटरेक्शन की बात। इसी तरह से हम लोग सॉल्वेंट में देखें तो सॉल्वेंट के केस में भी इंटरेक्शन हमें मिलेंगे। तो वो इंटरेक्शन को हम ऐसे शो कर रहे हैं, देखिए ये जो है ये इस तरह से, ये ऐसे इंटरेक्शन है यहां पे ये। और इसको जो है, जो सोल्यूट वाला है, इसको हम ए इंटरेक्शन कर ले, नाम दे लें ए। सो दिस इज ए इंटरेक्शन। और इसी तरह से यहां पे हम इसे बी इंटरेक्शन कहेंगे, या इसको सॉल्वेंट 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 इंटरेक्शन इसे हम कह लें, या इसी को हम कहेंगे बी इंटरेक्शन। बी इंटरेक्शन इसे कहें इंटरेक्शन। तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो देखिए ये सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन, इसे हम कह लें इंटरेक्शन। इन दोनों को जब यहां मिक्स कर रहे हैं तो यहां पे देखिए यहां किस तरह का इंटरेक्शन होगा। इस देखिए दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, और ये दूसरा जो है ये बी है, दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी। और यहां पे जरा हम इंटरेक्शन की बात करें तो देखिए यहां जो इंटरेक्शन होगा इस इंटरेक्शन की, तो एक तो ये सोल्यूट हो गया, सपोज कीजिए ये ए, और एक दूसरा इंटरेक्शन इसके बीच में है, वो है दूसरा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो देखिए ये है बी। तो यहां पे जो इंटरेक्शन है दिस इज सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसे हम कह लें इंटरेक्शन, या इसी को हम कह लें ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम लोगों को देखना यह है कि कब हम आइडियल कहेंगे, कब हम नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, और किस केस में नॉन आइडियल विथ निगेटिव डेविएशन बनता है। तो एक देखिए बहुत सिंपल सी चीज आपको बता दें कि अगर हम रोड्स लॉ की बात करें, जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, तब बन रहा था आइडियल सॉल्यूशन जब इन दोनों को हम मिक्स कर रहे थे। तो ये जो ए बी इंटरेक्शन था, इट वॉज इक्वल टू आइदर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये इनके बराबर में था। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये इंटरेक्शन दूसरे तरह से होगा। तो हम तीनों केस में यहां पे देखते चलें। तो इन केस ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इंटरेक्शन बिटवीन solute solvent is equal to that between solute और एंड सॉल्वेंट। मतलब ये जो इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह ले, इंटरेक्शन इसको आई लिख लेते हैं, आई ए बी इज इक्वल टू
IAB interaction is equal to IAA interaction is equal to IA is equal to IB interaction. Solute solute, solvent solvent, solute solvent, जब सोल्यूशन के केस में हम लेंगे तो ये है आइडियल कंडीशन में। तो आइडियल सॉल्यूशन तभी बनेगा जब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एकदम सेम होंगे। दूसरा केस लेते हैं हम। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। देखिए यहां पे क्या होता है, एक सिंपल सी चीज आप जान लीजिए। पॉजिटिव डेविएशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि नॉन आइडियल के केस में दो चीजें होंगी, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन में देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, वो ज्यादा होता है कि नहीं। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इसका मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन है, यानी कि ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल, दोनों के मॉलिक्यूल क्या है, वो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो वेपर फेज में आसानी से चले जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर हमेशा उससे ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी। मतलब सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से वीकर होता है वहां पे। तो यहां पे हम कहेंगे इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन इंटरेक्शन, क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट is weaker than between solute and solvent। ये तब बनेगा जब ये तब बनेगा पॉजिटिव डेविएशन व्हेन IAB इज लेस देन IAA और IBB, यानी कि ये दिस इज solute interaction, this is solvent interaction, solvent। इस केस में बनेगा जब ये कम होगा, रिलेटिवली लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और जो तीसरा केस है वो है इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो रोल्स लॉ से कम आ रहा है। कम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये वेपर फेज में आसानी से पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट के में, वो ज्यादा होता है। इसी चीज को हम यहां पे हाईलाइट कर रहे हैं।
सो इंटरेक्शन बिटवीन, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन solute solvent is stronger than solute or solvent interaction. मीन्स आई ए बी जो इंटरेक्शन होगा इट इज ग्रेटर देन आई सोल्यूट ए ए और आई सॉल्वेंट आई बी बी इंटरेक्शन। तो हमेशा एक चीज याद ये रखनी है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का वीकर होगा। किस केस में? उस केस में जब हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की, और स्ट्रॉन्गर होगा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब हम बात करेंगे किसकी? निगेटिव डेविएशन की जब हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा बस एक ही पॉइंट देखिए यहां पे याद रखिए। रोड्स लॉ जो के ही बेसिस पे हम इसको करेंगे, तो रोड्स लॉ के केस में क्या होगा? इंटरेक्शंस तीनों में बराबर होंगे। जितना ए बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, उतना ही सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा और सॉल्वेंट के बीच में होगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो ये जो इंटरेक्शन ए बी का है इट विल बी वीकर। हमेशा ये याद रखना है कि ये वीकर होगा इंटरेक्शन एज कंपेयर टू सोल्यूट और सॉल्वेंट। यहां पे देखिए, यहां पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों बहुत स्ट्रांगली नहीं जुड़े हुए हैं। तो नहीं जुड़े होने की वजह से क्या है? ये आसानी से वेपर फेज में चले जाएंगे, और जब आसानी से वेपर फेज में जाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या है? वो बढ़ जाएगा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में ऐसा नहीं है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, यहां जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है। इसी वजह से वो वेपोराइज नहीं हो पाते, और जब वो वेपोराइज नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर क्या है? वो रोल्स लॉ से कम आ जाता है। तो ये बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ यू दिस नोट डाउन, इसको आप जॉट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बाद हम लोग चलते हैं उसके एग्जांपल्स में कि कौन से एग्जांपल्स हैं। चौथी जो हमारी हेडिंग है वो है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें हमने जैसा आपको बताया कि कौन कौन से हो जाएंगे एग्जांपल। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है हम देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए एक तो हो जाएगा इसमें एसीटोन, मिक्सचर ऑफ एसीटोन विथ CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। एक एग्जांपल है। दूसरा है
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म या हम ले सकते हैं टॉलुइन। सी जो एग्जाम्पल है वो है